नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है और इसमें हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। ओके, तो इसमें ऑलरेडी मैंने 8 वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाकर के उनको देख लीजिएगा। और अगर आप चैप्टर वाइज सभी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी, तो आपको सभी वीडियोस वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ पढ़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए मैं ऑलरेडी आपको वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप उनको जाकर के भी देख सकते हैं चैप्टर वाइज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दें। तो चलिए आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, भाज्य संख्याओं के बारे में और अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो क्या होती हैं भाज्य संख्याएं, क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं, उनका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है आपकी भाज्य और अभाज्य संख्याएं। क्या है भाज्य और अभाज्य संख्याएं, जिसमें आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूर्णतः विभाजित होती हैं, उन्हें हम कैसी कहते हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जो कि आपकी एक से घटती हैं और आपकी स्वयं से घटती हैं। वो कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इनको हम बोलते हैं क्या? इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? इंग्लिश वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं, वही होती हैं जो एक से कटती हैं और किससे कटती हैं, और वो स्वयं से कटती हैं। वही आपकी सभी अभाज्य संख्या हैं। तो आपको जैसे कि देख सकते हो, आप यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स में इन्होंने दिया हुआ है, कहा है कि यहाँ पे 3, 11, 19 कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जरूर से याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या कौन सी है सबसे छोटी? 2। 2 क्यों है? क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं। क्या है? इसे हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगी। फिर आपका 3 आ गया, तो 3 में आप देख सकते हो इसे 1 से 3 से डिवाइड कर सकते हो। इसके बाद 5 आ गया, तो 5 में आप किससे? 1 से 5 से डिवाइड कर सकते हो। ऐसे ही 7 आ गया, तो 7 में किससे? 1 से और 7 से डिवाइड कर सकते हो। अब मान लीजिए कि आपके पास 9 आ गया, तो 9 को आप कितनी संख्याओं से डिवाइड कर सकते हो? 3 से। कौन कौन सी? पहली 1 से, फिर 3 से, फिर आप 9 से। तो ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी, इसे हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये 3 संख्याओं से डिवाइड हो रही है। जबकि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि वो स्वयं से डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 को केवल 3 से और 1 से डिवाइड कर सकते हो, 11 को भी, इसी तरीके से 19 को भी। और जितनी भी संख्याएं इसमें आती हैं, पहला 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5, 7, 7 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, ठीक है, इस तरीके से 19, 19 के बाद आपका 23, 23 के बाद आपका 29, इस तरीके से जो आपकी संख्याएं चलती हैं सभी कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, क्या कि आप बताइए 1 से लेकर के आपकी 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? तो 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं 1 से लेकर के 100 तक की। तो ये चीज़ आप जरूर से नोट करिएगा और इसे याद रखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीज़ पूछी जाती है कि 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो डायरेक्ट आपको आंसर लिखना होता है कि 25 होती हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे तो आपको ये चीज़ पता भी चल जाएगी। चलिए अब देखते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो देखिए, लिखा हुआ भाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो एक से एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसकी कंडीशन क्या है? जैसे मान लीजिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है आपकी 4। 4 क्यों है? क्योंकि ये 3 संख्याओं से डिवाइड हो रही है। जैसे 1 से कर सकते हैं, इसे 2 से कर सकते हैं, इसे 4 से कर सकते हैं। कोई भी नंबर यानी कोई भी संख्या अगर 3 संख्याओं से कम 3 संख्याओं से डिवाइड होती है, तो वो कैसी? भाज्य संख्या कहलाएगी, अन्यथा वो भाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। ये चीज़ आप याद रखिएगा, जिसमें 1 होगा और वो स्वयं संख्या होगी और किसी एक अन्य संख्या से भाग हो रही होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जैसे 8 आ गया,
तो 8 हम देखते हैं कि ये 4 संख्याओं से डिवाइड होता है, जैसे 1 से हो गया, 2 से हो गया, 4 से हो गया, 8 से हो गया। तो क्या ये अब भाज्य संख्या नहीं होगी? फिर भी ये भाज्य संख्या होगी। कम से कम 3 से डिवाइड होनी चाहिए। मैक्सिमम किसी भी संख्या से वो डिवाइड हो सकती है, कितनी भी संख्याओं से हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। कम से कम 3 से डिवाइड होनी चाहिए। जो मिनिमम डिविजिबिलिटी रूल है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये चीज़ आप जरूर से याद रखिएगा। देखिए लिखा हुआ है, ध्यान दें क्या कि संख्या एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। यह सबसे छोटी संख्या, भाज्य संख्या सबसे छोटी कितनी होती है? 2 होती है। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है कि एक ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, तो ये स्टेटमेंट सीधा एग्जाम्स में पूछा जाता है। अभी प्रीवियस में जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें सीधा ये स्टेटमेंट पूछा गया था कि एक कैसी संख्या है। उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे, एक भाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, ना भाज्य है ना अभाज्य है, इस तरीके से आपके ऑप्शन दिए गए थे। तो उसमें आपको सीधा ऑप्शन लगाना था। तो ये क्वेश्चन, अब ये ऐसा होता क्यों है? तो आप देख सकते हो, जैसे एक है तो एक में जो भाज्य संख्या का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या कहता है कि जो संख्या है वो 3 संख्याओं से डिवाइड होनी चाहिए, परंतु ये तो केवल 1 से डिवाइड हो रही है, तो ये तो भाज्य संख्या का यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। और यहाँ पे कहा गया था कि जो अभाज्य संख्या होती है वो कम से कम 2 संख्याओं से डिवाइड होनी चाहिए, परंतु ये जो एक है वो केवल अपने खुद से ही डिवाइड हो रही है और कोई संख्या इसको डिवाइड नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी फॉलो नहीं करेगी, किसको? रूल को नहीं फॉलो करेगी, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के रूल को फॉलो नहीं करेगी ये। तो ये किसी के रूल को फॉलो नहीं करती, इसीलिए कहते हैं कि एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही एक कैसी भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी, आप जानते हो कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। जो प्राइम, हमने बताया था आपको, जो प्राइम नंबर होता है सबसे छोटा वो कितना होता है? 2 होता है, जो कि आपका एक सम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। और ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, इसमें क्या कहा हुआ है इन्होंने, कह रहे हैं, देखिए तो इसमें कह रहे हैं कि उदाहरण दो संख्याओं का मासा 15 है। क्या है? जो दो संख्या हैं उनका एचसीएफ तो दिया है इन्होंने कितना? 15। एचसीएफ दिया है 15 और कह रहे हैं उनका गुणनफल 900 है। तो लसक याद कीजिए। तो आपको बताया था कि फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर बराबर में आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ये बताया था आपको। तो यहाँ पर आपको एलसीएम पूछा हुआ है, यानी एचसीएफ आपको नहीं दिया, एचसीएफ दिया हुआ है आपको कितना? ये 15 है एचसीएफ। और यहाँ पे एलसीएम और यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड संख्या का मल्टीपल दिया गया है, कितना है? तो 900 है। तो आप क्या करेंगे? 900 सीधा डिवाइड कर दिए 15 से, करेंगे 15 90 यानी 60। तो एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। तो आप निकाल लोगे ना, इसमें देख लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या होता है? महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक। तो 900 है, यहाँ पे 15 इंटू एक्स कर देंगे और 15 से इसको काट देंगे, या फिर क्या करना है, या फिर सीधा आपको करना है कि इस 15 को इसके 900 के नीचे ले जाना है। तो x बराबर लिखोगे 900 बट्टे 15 और 15 से इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना? 60 टाइम्स में आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसे आप आसानी से निकाल पाओगे। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा हुआ है? कह रहे हैं दो संख्याओं का मासा, मासा कितना है? ये आपका 16 है, यानी एचसीएफ 16 है, गुणनफल इनका 6400 है। तो उनका लसक याद कीजिए, वही है आपका फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। या दोनों संख्याओं का गुणनफल इसने दिया हुआ है तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल रख लिया। इसके बाद यहाँ पे आपका मासा दिया हुआ है, एलसीएम आपसे पूछा हुआ है, तो आप एलसीएम निकालेंगे तो इस गुणनफल के नीचे आपको मास से डिवाइड करना होगा। तो यानी 6400 को डिवाइड कर दीजिए किससे? 16 से। तो 16 चौका कितना होता है? 64 होता है। 64 होता है तो ये कितना हो जाएगा? 400। तो 400 आपका हो जाएगा लसर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, तो आपको जरूर से याद होगा। प्रीवियस में आपको इसकी सब चीज़ बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में कहा हुआ है उदाहरण दिए गए निम्नलिखित का मासक याद कीजिए। तो पहला दिया गया है क्वेश्चन आपसे 12 और 36 का मासा निकालिए। तो 12 और 36 का आपका मासा निकालना है। तीसरे में दे रहा है आपको कि 4 और 18 और 12 का मासा निकालिए। तो तीनों के, एक तो गुणनखंड विधि है, तो गुणनखंड विधि सीधा 12 के फैक्टर कर लीजिए। जैसे 12 के फैक्टर करोगे 2 से तो 2 छिंगे 12, फिर 2 से काटोगे तो ये 3 बार कट जाएगा, फिर इसे 3 से काट दोगे तो ये कंप्लीटली कट जाएगा। इसी तरीके से 12 बराबर क्या लिखोगे? 12 बराबर लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू में 3। तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखते हैं यहीं पे अगला, यानी 36 से 36 के डिवाइड कर लेंगे, 36 के कर लेंगे फैक्टर हम। तो इस तरीके से कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो 18 टाइम्स जाएगा, फिर इसे 2 से काट देंगे तो 9 टाइम्स, फिर इसे 3 से और 3 से इसे कट जाएगा।
तो क्या आ जाएगा 36 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया। अब इनका HCF कैसे निकल के आएगा, तो HCF के लिए इनमें से जो कॉमन मिलेंगे दोनों में वो हम ले लेंगे। तो दो दो देखिए कॉमन मिल गया तो हम 2 लिख दिए यहाँ पे, ये 2 लिखा हुआ है। इसी तरीके से दो दो कॉमन मिल गया तो ये 2 लिख दिया, फिर 3 3 कॉमन मिल गया तो 3 लिख दिया, जो नहीं मिला उसे छोड़ देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, तो कितना हो जाएगा 12। तो 12 हो जाएगा आपका मसा, क्या हो जाएगा 12 मसा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 18 12, तो 4 के फैक्टर करोगे तो 4 के फैक्टर आसानी से कर सकते हो, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 से काट दोगे इससे, ये 4 का कट गया, तो 4 बराबर कितना हो गया 2 इंटू में 2। ठीक है, इसी तरीके से 18 की करोगे तो 18 की इस तरीके से रख लो, तो 2 से पहले से काट दो, 2 में 18, फिर आप 3 त्रों के 9 होता है तो 3 से काट देंगे, तो इस तरीके से आपका कट जाएगा। तो 18 बराबर लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू में 3। ठीक है, अब 12 के कर लीजिए, तो 12 के देखो, तो 12 में देखेंगे तो यहाँ पे 2 से काटेंगे 2 छिंगे 12, फिर इसे 2 से काटेंगे 3 टाइम्स जाएगा, फिर 3 से इसे काट देंगे तो 1 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कट जाएगा। अब तीनों में आप देख लीजिए कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 आपका HCF में चला जाएगा। अब देखिए किसी में भी कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल रही है, तो तीनों में नहीं मिलती है तो फिर हम कुछ नहीं लेते हैं, जो मिलेगा टोटल में वही हम लेते हैं। ठीक है, तो आपका तीनों का जो मसा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। अगले वीडियो में इस चैप्टर के सभी एग्जाम्पल्स आपको करा दिए जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।